आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की ऊल से और नीडल ली है यहाँ पर मैंने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर एक बेबी बुटीज बनाएंगे। तो इस बुटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डबल नीडल में सिंगल धागे से बिल्कुल 29 यानी कि 29 फंदे डाले हैं। 29 फंदे डाल के एक नीडल को हम ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल मेरे ये 29 फंदे हैं। 29 फंदों से ही हम इस बुटीज को बनाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये सुंदर सी डबल कलर में बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये बेबी बुटीज हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई। तो यहाँ पर देखिए पहले फंदे को बनाइए या उतारिए, वो आपके ऊपर आपकी मर्जी है। तो पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतारा। अब हमने पूरी सिलाई को सीधा बनाना, लेकिन इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा सीधा बनाइए या उतारिए। ये मैंने एक फंदा उतार लिया। अब हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम धागा अपनी ओर करके इस तरह से हम फंदा करेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से ये हमारा देखिए एक फंदा बढ़ गया। आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। तो ये एक सीधा बना एक। अब आगे हमने 12 फंदे और बनाने। एक ये बना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। टोटल हमने यहाँ पर 13 फंदे मैंने सीधे बनाए। फिर से फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर फंदे को बढ़ाएंगे। तो धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पर एक फंदा यहाँ पर देखिए, फिर से सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे। इस फंदे के इधर भी फंदा बढ़ाएंगे और इधर भी। अब आगे हम 13 फंदे फिर से बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे फिर से सीधे बनाए। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे। इस फंदे को सीधा बनाएंगे। यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर पहली सिलाई को सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई। तो इसको हमने उल्टी साइड से किस तरह से बनाना है, तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये हमारा यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये फंदा हमने यहाँ पर बढ़ाया था, तो इसे हमने ऐसे फ्रंट लूप से नहीं बनाना है। इसको हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से बैक लूप से बनाएंगे। तो यहाँ पर होल नहीं बनेगा। इस तरह से इसे सीधा बनाएंगे। बाकी के इन सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। जो हमने फंदे को बढ़ाया है उसको हमने बैक लूप से ही बनाना है। अगर हम बैक लूप से बनाएंगे तो इसमें यहाँ पर होल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये फंदा फिर से बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर इसे हमने ऐसे नहीं बनाना है। इसको हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से बैक लूप से बनाना है। तो इसे भी सीधा, यानी कि इसी तरह से हमने ये फंदा है, ये बढ़ाया हुआ फंदा, इसको भी बैक लूप से इसी तरह से करते हुए हमने पूरी सिलाई को, दूसरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेना। तो मैं बना लेती हूँ। सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए। एक और जो फंदा बढ़ाया था ये वाला है, ये सीधा। 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी ओर करके। फिर से यहाँ पर हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो धागा अपनी ओर करेंगे तो इस तरह से फंदा बढ़ेगा। तो आगे 13 फंदे फिर से आप सीधे बनाइए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे ये हमने सीधे बनाए। धागा अपनी ओर करके फंदा बढ़ाते हुए यहाँ पर अब ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाए। धागा अपनी ओर करके यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। धागा अपनी ओर करने से 13 फंदे आगे फिर से सीधे बनाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे फिर से सीधे बनाए। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, फंदा बढ़ा के ये लास्ट के 2 फंदे भी सीधे ही बनाएंगे, 1 2। ये हमने यहाँ पर तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की चौथी सिलाई को फिर से हमने दूसरी सिलाई की तरह ही बनाना। जिस तरह से एक फंदा उतारा, दूसरा सीधा। अब जो ये हमने वैसे सीधा सीधा बनाना, लेकिन जो ये फंदा बड़ा हुआ है इसको हमने ऐसे बैक लूप से बनाना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर जाली बनेगी, होल बन जाएगा। तो यहाँ पर इस फंदे को हमने बैक लूप से बनाना है। तो इस सिलाई को हम इसी तरह से सीधा सीधा 4th सिलाई को उल्टी साइड से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको बनाएंगे। मैंने 4th रो को भी उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। डिजाइन की 5th सिलाई यानी कि 5वीं सिलाई। 5वीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। पहले फंदे को ऐसे ही उतारिए। अब 1 2 और 3 फंदे अब यहाँ पर हमने सीधे बनाए। धागा अपनी ओर करके यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 13 फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हमने यहाँ पर देखिए सीधे बनाए। धागा अपनी ओर करेंगे। पहली सिलाई में हमने 3 बनाए थे, अब की बार ये 5 फंदे यहाँ पर सीधे बनेंगे। तो 1 2 यहाँ पर देखिए धागा अपनी ओर करके हमने फंदे को बढ़ाया है। तो 1 2 3 4 और 5। फिर से धागा अपनी ओर करके फंदे को बढ़ाएंगे। आगे 13 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 फंदे सीधे बनाए। धागा अपनी ओर, फंदा बढ़ाएंगे अपनी ओर करके 3 फंदे फिर से ये सीधे बनाएंगे। 1 2 और 3। ये देखिए हम यहाँ पर 4 जगह पर फंदा बढ़ा रहे हैं। एक यहाँ पर, एक बीच सेंटर में, यहाँ एक इधर, फिर एक यहाँ पर। तो ये 4 जगह फंदे हम बढ़ा रहे हैं। तो हम तब तक बढ़ाएंगे, 10 रो बनाएंगे जब तक हम इन फंदों को इसी तरह से बनाएंगे। 10 रो में हमारे ये 49 फंदे बन जाएंगे। तो मैं तब तक इसे इसी तरह से फंदों को बढ़ा के ये 10 रो बुन लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 धारियां इस तरह से मेरी आई हैं। तो 5 धारियां में टोटल 10 सिलाई मेरी ये बनी है। 10 सिलाइयों में हम अगर फंदे बढ़ाने की बात करें तो एक सिलाई में मेरे 4 फंदे बढ़े हैं। तो 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 फंदे मेरे ये 10 सिलाई में टोटल बढ़े हैं।
29 मैंने यहाँ पर फंदे डाले थे, 20 ये बढ़ गए हैं, तो 49 यानी कि 49 फंदे मेरे यहाँ पर टोटल है। 49 फंदे होने के बाद या तो आप इस धागे को यहीं से कट कर दे, क्योंकि इसका अब कोई भी काम नहीं है। अगर आप इसी कलर से यानी कि सेम कलर से बनाना चाहें तो ऊपर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड कलर अटैच करूंगी। सेकंड कलर लगा के मैं तब ऊपर इसको डबल कलर में बनाऊंगी। तो सेकंड कलर लगा के हम यहाँ पर देखिए, इसे हम यहाँ से कट करेंगे पहले धागे को। तो ये मैंने धागे को कट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पूरी रो को वाइट कलर से ही ऐसे सीधा सीधा बनाना। तो इन दोनों धागों को ऐसे दबाते हुए हम जाएंगे इस तरह से, और पूरी रो को हम ऐसे सीधा सीधा ही बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरी रो को ऐसे सीधा सीधा बना देती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसे बनाएंगे। तो ये देखिए पूरी रो को मैंने सेकंड कलर लगा के यानी कि वाइट कलर लगा के ही मैंने इस पूरी रो को यहाँ पर सीधा सीधा बना लिया। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर सीधे और उल्टे के 6 सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ टोटल 6 रो, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसे बनाएंगे। टोटल यहाँ पर सीधे उल्टे की टोटल 6 सिलाइयाँ यहाँ पर बनाई। 6 सिलाई बनाने के बाद अब हम हैं सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से अब हमें क्या करना, पहले फंदे को तो ऐसे ही उतार लें। अब हमने जो वाइट बैक साइड से जो ये वाइट वाले फंदे हैं, ये वाले, ये इस तरह से ये फंदे हैं जो ये वाले, इनको यहाँ पर जैसे ये फंदा है इसको हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे और नीडल पर हम यहाँ पर इस तरह से डाल लेंगे ऐसे, और अब ऐसे इस तरह से 2 का एक सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले फंदे को हम फिर से ध्यान से देखिए, इस फंदे को फिर से हम ऐसे ही उठाएंगे ऐसे, और इसे फिर से हम यहाँ पर ऐसे डाल लेंगे और 2 का एक करेंगे इस तरह से। फिर से अगले फंदे को फिर से हम यहाँ से वाइट वाले को ध्यान से देखिए, जो इस तरह से ये वाइट वाले फंदे हैं, ये वाले इसको हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से हम ऐसे लेंगे और 2 का फिर से एक फंदा बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर सभी फंदों को लेके यहाँ एंड तक इसी तरह से इस पूरी रो को हमने ये वाइट वाले जो फंदे दिखाई दे रहे पीछे से उठाएंगे, एक यहाँ से लेंगे, 2 का एक करते हुए यहाँ एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने पूरी रो को इसी तरह से नीचे से फंदा उठाते हुए और कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से ये हमारा बन के आया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा लंबा धागा रख के और इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से अब हमें क्या करना है, अब हम आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से अब हमें क्या करना है, ये हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फंदे हम इस नीडल में ले लेंगे। 21 फंदे मैंने इधर है और 28 यानी कि 28 फंदे हमारे इस साइड में है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों शूज को हमने सिर्फ इसी तरह से बनाना जैसे मैं ये बना रही हूँ। दूसरे शू को भी ऐसे ही बनाना है। तो आगे हमने क्या करना है, यहाँ से हम 7 फंदे आगे बनाएंगे
और इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा करके रखेंगे ताकि यहाँ पर हम बाद में बाइंड ऑफ कर सकें। इस तरह से थोड़ा सा लंबा धागा रखे और यहाँ पर अब हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 और 7 फंदे ये मैंने उल्टे बनाए। अब हम आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड आके अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 और 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है। तो जाली किस तरह से डालेंगे हम, ध्यान से देखिए। तो इस फंदे को हम यहाँ से इस तरह से घुमा के पीछे लेके जाएंगे, ये हमारी जाली बनेगी। बीच में सेंटर में 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे तो इस तरह से करके ऐसे घुमा के लेके आएंगे। अब ये है यहाँ पर 1, यहाँ हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे तो 1 फंदा उल्टा, ये हमारे यहाँ पर 7वां फंदा, तो एक ये 7वें वाला एक इधर से लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये हमने 2 का 1 किया, धागा पीछे किया। फिर से आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम तो 1 2, एक ये देखिए जाली वाला, 3 4 5 6 जाली वाला 7 8, जो ये 9वां फंदा है हमारा उल्टी साइड से। अब की बार हमने एक इधर से कम करना, एक बार इधर से करेंगे, एक बार इधर से करेंगे। तो अब एक ये 9वां फंदा और एक ये इधर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब आएंगे हम सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से फिर से हमने 1 ये 2, अब की बार ये 3 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाने हैं इस तरह से। अब फिर से हमने यहाँ पर इस तरह से जाली बनानी है। तो नीडल पर इस तरह से हम घुमा के लेके आएंगे। बीच वाले फंदे हम 3 सीधे बनाएंगे, सेंटर वाले 1 2 3 इस तरह से 3। तो फिर से हम यहाँ पर देखिए इस तरह से हम नीडल पर धागा लपेटेंगे। अब ये 3 फंदे हैं तो इनमें से 1 और 2, जो ये लास्ट वाला फंदा, इसको और इधर से एक ये और एक ये, यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये दोनों तरफ जाली बनती जाएंगी। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बनाएंगे। जो 11वां फंदा है इसको लेंगे, एक इधर से लेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। फिर से आएंगे सीधी साइड की तरफ। तो हमने यहाँ पर तब तक इसी तरह से दोनों तरफ से हमने 2 का 1 करना है और यहाँ पर डालते हुए जाना, तब तक हमारे बीच सेंटर में 29 फंदे न हो जाए, तब तक हमने इसी तरह से बनाना। तो मैं बना लेती हूँ सेम इसी तरह से आगे, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ तक बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। सेंटर में मेरे 29 फंदे आए हैं, तब तक मैंने इसी तरह से सेंटर में दोनों तरफ जाली डालते हुए यहाँ पर बनाया। तो ये सीधी साइड है, उल्टी साइड की तरफ आएंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 9 फंदे पहले हमने उल्टे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे उल्टे बनाए। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाइए 1 और 2 बना के 2 फंदे इसके ऊपर से ऐसे बाइंड ऑफ कर दीजिए।
एक बार किया, फिर से एक फंदा बनाइए, इसको इसके ऊपर से उतार दीजिए 2, ये 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, ये 9 और एक बार ही 10 फंदे मैंने यहाँ पर देखिए बीच सेंटर में बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये बचे हैं मेरे पास 3, 3, 6, 3, 3, 9 और एक ये वाला। तो इनको हमने किस तरह से करना है, ध्यान से देखिए। जो ये 9 फंदे हैं इनको हमने यहाँ उल्टा उल्टा बनाना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लास्ट एक फंदे तक। तो ये देखिए 9 फंदे थे ये, इनमें से मैंने लास्ट का 9वां फंदा रखा है। इसको लेंगे, एक इधर से लेंगे इस तरह से। तो ये बाइंड ऑफ 2 का 1 कर लिया। अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हम सभी फंदों को, इनको जो ये हमारे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये लास्ट 10। इनको उल्टा उल्टा बनाया तक, इसको उल्टा उल्टा बना लिया। अब आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से हम जो ये फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बना के जो ये फंदा है इसको और इसको यहाँ 2 का 1 करेंगे। तो अब की बार हमने उल्टी साइड से यहाँ पर 2 का 1 करना है, जब तक हमारा ये लास्ट में एक फंदा न रहे। सीधी साइड से हमने इन फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाना है। उल्टी साइड से यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, इधर से लेके एक इधर से एक इधर से। तो यहाँ एंड तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे इस साइड से हम कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ तक लास्ट में एक फंदा रहने तक यहाँ पर बाइंड ऑफ किया है। तो अब हम हैं उल्टी साइड की तरफ। ये एक फंदा लास्ट में है, यहाँ तक मैंने 2 का 1 2 का 1 इधर से किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये देखिए एक फंदा उल्टा, इस फंदे को इसके ऊपर से हम यहाँ पर देखिए बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से इसके ऊपर से बाइंड ऑफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, इसके ऊपर से फिर से ऐसे उतारेंगे। इन सभी फंदों को इसी तरह से हम बाइंड ऑफ करेंगे। इसको भी इसके ऊपर से ऐसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सभी फंदों को यहाँ पर बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा लंबा धागा रख के कट करके देंगे इस तरह से। अब जो ये फंदा है इसके अंदर से हम इसको निकाल के ऐसे खींच देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी यहाँ पर शेप आई है, इस तरह से। अब ये इधर वाले फंदे हैं, इनको हमने किस तरह से यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे यहाँ पर 1
देखिए 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बना के जो ये 9वां फंदा है इसको और एक इधर से इस तरह से 2 का 1 करेंगे हम। फिर वापस हम यहीं से इस तरह से आएंगे उल्टी साइड से। ये हम यहाँ पर इसको इन फंदों को उल्टी साइड से सभी फंदों को इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा है किनारे वाला, इसको सीधा बनाएंगे ताकि यहाँ से जैसे यहाँ से ये फिनिशिंग आई है इस तरह से ऐसे ही फिनिशिंग आए। तो अब हमें क्या करना है, अब आ गए हैं सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये 9वां फंदा है 9वें फंदे को एक इधर से इस तरह से हम 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब धागा पीछे करके आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से सभी 9 फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे। लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे करके सीधा ही बनाएंगे। अब आएंगे सीधी साइड की तरफ। तो हमने यहाँ लास्ट में 2 का 1 फिर से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। लास्ट में हमारा 1 फंदा रहे तब तक हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर फिर से दिखाती हूँ। जैसे ये 2 का 1 एक इधर से एक इधर से 2 का 1 करना है। लास्ट में जब तक मेरा 1 फंदा न रहे तब तक हमने ये 2 का 1 इसी तरह से करना है। तो मैं यहाँ लास्ट तक जब तक 1 फंदा न रहे तब तक मैं ये कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर 2 का 1 लास्ट में 1 फंदा रहा है तब तक किया है। तो अब हमने क्या करना है, अब इन फंदों को हमने बाइंड ऑफ करना है। 1 फंदा उतारा 1 उल्टा, इस पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से 1 उल्टा, फिर इसको इसके ऊपर से गिराएंगे, फिर 1 उल्टा, फिर इसको इसके ऊपर से गिराएंगे। तो इसी तरह से सभी फंदों को जो बचे हैं इनको हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो बहुत ही सुंदर बुटीज बन के आएगी। बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये बुटीज बन के आएगी। तो एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए। और जहां पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लास्ट का बचा है 1 फंदा, इसको भी 2 का 1 करके यहाँ पर हम इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा करके काट लेंगे यहाँ पर। इस तरह से अब इसके अंदर से हम इस तरह से इसे निकाल के और ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये सेफ बन के आएगी। अब हमने करनी है इसकी सिलाई। ये है सीधी साइड, इसको अंदर की तरफ करके हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस धागे में मैंने ये नीडल डाल ली है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक वाइट कलर के धागे से इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं इस तरह से इसकी सिलाई कर लेती हूँ।
तो अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमें क्या करना, अब हमने ये ब्लू कलर का धागा लेके ये वाला इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं ये यहाँ से भी सिलाई कर लेती हूँ। हमारा शू बन के रेडी है। तो इस तरह से नीचे से इसकी शोल बनी है और इस तरह से ये बन के कंप्लीट है। तो अगर आपको हमारा बुटीक पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।